सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we'll discuss the lesson Environment in this worksheet. अगर आपको ध्यान हो तो पिछली 2 वर्कशीट में भी हमने इसी लेसन के डिफरेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश की थी। फर्स्ट वर्कशीट में तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एंड द सेकंड वर्कशीट इज कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने उसमें एक लिथोस्फीयर जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है उसके बारे में भी समझा था। आज हम एक अनदर जो उसकी लेयर है वो है हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में हम समझेंगे। और अगर आप यहाँ देखें कि here is a picture given. In this picture, different layers of environment has given. First is lithosphere, and the today's topic is hydrosphere is also given. So now let's start and understand with me. Hydrosphere. The domain of water is referred to as hydrosphere. मतलब कि जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जो जहाँ पर बहुत बड़ा पानी का एक स्रोत है, वो उसको हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। It comprises various sources and types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. यानी इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े और डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज इसके अंदर शामिल हैं, जैसे रिवर्स, नदियाँ, लेक्स, झीलें, सीज, समुद्र, ओशंस, महासागर, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हम सभी प्राणियों के लिए, यानी जितने भी जो जीवित प्राणी हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, सभी के लिए ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये वाटर है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। और आपको पता है ना कि विदाउट इट वी कैन डाई, तो हम मर भी तो सकते हैं ना। अगर हम इसको नहीं पिएंगे तो हमारी अर्थ पर कोई लाइफ नहीं बचेगी अगर ये ना हो तो। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। जो वाटर है वो हमें 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म्स में हमें नज़र आता है। फर्स्ट इज सॉलिड, दैट इज आइस, इन द फॉर्म ऑफ आइस। सेकेंड इज लिक्विड, एंड द थर्ड इज गैस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। आप देखिए कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारी वेपर निकल रही होती है, तो वो क्या है, वो गैस फॉर्म है। अगर हमें ये पता चलाना है कि ये गैस वाटर है या नहीं, तो आप क्या कीजिए कि एक बाउल में वाटर को गर्म कीजिए, और जैसे ही वो गर्म होगा उसके ऊपर एक प्लेट को आप ढक दीजिए, उसको कवर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि उस प्लेट पे बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स आ गए हैं। दैट मीन्स ये जो गैस जो है वो टकरा कर फिर वो वापस से वाटर की फॉर्म में चेंज हो गई है। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी वो तो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, वाटर बॉडीज़ की पिक्चर गिवन है, और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी वाटर बॉडी है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वाटर बॉडीज़। तो अब देखिए यहाँ जो सबसे पहले जो ये देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? ये तो बहुत बड़े बड़े जो आइस रॉक्स होती हैं वो हैं, और इनको हम कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। फिर ये जो नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन, ये है, हम सब जानते हैं इसके बारे में, व्हाट इज दिस? दिस इज रिवर। एंड द थर्ड वन इज, ओ ये तो हमने कई बार देखा है, दिस इज सी। यस, दिस इज सी। एंड द नेक्स्ट इज, हो सकता है आपने कभी देखा हो या ना देखा हो, कई बार बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटरफॉल। और ये जो वाटरफॉल होता है इतना सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ये क्या होता है कि जब कहीं
बहुत ऊंचाई से पानी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरता है तो उसको हम झरना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं झरना एंड इंग्लिश में वाटरफॉल। और आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? वो है नाइग्रा वाटरफॉल। और हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखें, इंडिया में भी मध्य प्रदेश में बेड़ा घाट करके एक जगह है, वहाँ पे जो नर्मदा का वाटरफॉल है वो बहुत ही सुंदर है और उसको हम धुआंधार वाटरफॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर इज, व्हाट इज इट? दिस इज लेक। और ये इतनी सुंदर होती है, इसका नज़ारा इतना सुंदर होता है कि देखते ही हमारा मन बहुत खुश हो जाता है। और आप में से बहुत सारे बच्चे तो लेक देखने भी गए होंगे या हो सकता है आपने देखा हो। एंड द लास्ट पिक्चर इज, अगर आप देखें ये क्या है, ये तो आपके गांव में भी होती है, बता सकते हैं क्या होता है? दिस इज कैनाल। और इसमें तो बहुत सारे बच्चे नहाए भी हैं, मैं ये भी जानता हूँ, बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन हमें अपने बड़ों की सुपरविजन में ऐसा करना चाहिए क्योंकि कई बार ये इतनी गहरी होती है कि हम इसमें डूब भी सकते हैं। नाउ वील मूव ऑन अनदर क्वेश्चन, वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म यू हैव सीन वाटर, राइट अबाउट इट। यानी आपने कहाँ पर और किस रूप में वाटर को देखा है उसके बारे में आप लिखिए। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी सजेशन लिखी है वो इस तरीके से हैं। When I drink cold drink, there is a ice poured into it। यानी जब मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तो उसमें आइस डालता हूँ, which is a solid form of water, and cold drink is like water which is in liquid form। जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो तो खुद ही एक वाटर होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। When we drink hot water, देयर इज अ वेपर कम्स फ्रॉम इट। जब हम हॉट वाटर पीते हैं तो उसमें से वेपर निकल रहा होता है ना, इट इज अ गैस फॉर्म ऑफ वाटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वाटर है वो बहुत ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है कि वो सब के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सब के लिए ज़रूरी है। वी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी ऑफ आवर डेली लाइफ बिकॉज विदाउट ऑफ वाटर। विदाउट वाटर all creatures in the world can die. Water is essential not only for drinking but also for our daily life purposes like bathing, cooking, cleaning and washing clothes etc. तो देखिए किस तरीके से आज हमें जो हाइड्रोस्फीयर है उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चली। हमें ये पता चला कि जो वाटर के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर कितनी फॉर्म्स में हमें नज़र आता है और हमने देखा भी है। फिर हमने ये भी जाना कि किस तरीके से जो वाटर है वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान, मन और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।